हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती हैं, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में से किसी भी सेट में आपको 10 रिएक्शंस मिल जाएंगी। बट हमारा इसमें तो 5 ही रिएक्शन है, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो इन रिएक्शनों को समझने से पहले हम कुछ काम की बातें समझ लेते हैं। काम की बातें क्या है कि जो आपका यहाँ पे आर है, आर को हम लोग कहते हैं एल्किल समूह, और जो आपका यहाँ पे एक्स है, एक्स को कहते हैं हैलोजन। एल्किल समूह क्या होता है ये भी बता देता हूँ, हैलोजन क्या होता है ये भी बता देता हूँ। तो एल्किल समूह क्या होता है कि कार्बन के 2 गुने से एक ज्यादा अगर हाइड्रोजन होगा तो वो एल्किल समूह होगा। देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, एक का 2 गुना 2, 2 से एक ज्यादा 3, तो एल्किल समूह ये हुआ। और यहाँ पे चाहे देख लो C2H5, C2 2 का 2 गुना 4, 4 से एक ज्यादा 5 हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा एल्किल समूह हुआ। ऐसे ही आप बना सकते हैं काफी। हैलोजन क्या होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये हमारे हाइलोजन होते हैं। और एक चीज और हम सीख लेते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है उसको हम कहते हैं एरिल समूह। बस क्या होना चाहिए कि बेंजीन रिंग में HB6 होते हैं, बट यहाँ पे 6 नहीं 5 होते हैं। समझ में आया? तो अब हम रिएक्शन की अपनी शुरुआत करते हैं। इतनी चीजें अगर आप सीख गया तो ये रिएक्शन ही आप बहुत सरल हो जाएंगी। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी उड्स अपक्रिया। उड्स अपक्रिया में क्या करना है, 2 हमारे एल्किल समूह के अणु होंगे, उनके बीच हमें Na से रिएक्शन करवा देंगे। और हम बता देते हैं आपको, कभी भी अगर एक प्लस है और दूसरा हमारा माइनस है तो जो बॉन्डिंग बनेगी प्लस और माइनस में ही बनेगी। तो हैलोजन के ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर भी माइनस होता है, Na के ऊपर एक प्लस होता है। तो अब अगर ये Na हमारा इस वाले से जाएगा तो एक ही जाएगा, अभी हमको एक और गायब करना है, तो एक और गायब करेंगे तो हम 2 ले लेंगे, 2Na ले लेंगे, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा बाहर। क्या बाहर हुआ? बाहर हुआ है 2NaX। बचा क्या? बचा हमारा R और R और ये जो आपकी उड्स अपक्रिया होगी ये होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। हो गई रिएक्शन खत्म। सेकंड रिएक्शन है आपकी उड्स फिटिक अपक्रिया। ये भी रिएक्शन सेम ही है, एक तो उड्स अपक्रिया और उड्स फिटिक अपक्रिया एकदम सेम है। बस क्या करना है, यहाँ पे एल्किल समूह के 2 अणु लेते हैं, यहाँ पे एक एल्किल का और एक एरिल समूह का अणु लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी है Na से। कितना ले लेंगे? 2Na। ये वाला हमारा पोर्शन गैप बचा क्या? C6H5Cr और 2NaX। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होगी कि यहाँ पे हम Na लेते थे, बस फ्रैंकलैंड अपक्रिया में हमें लेना है Zn, और Zn के पास 2 प्लस होता है, आपको पता ही होगा। ये वाला पोर्शन गैप बचा क्या? R और ZnX2। ठीक है, अब एक एक इसका एग्जाम्पल लिखना है, वो आप लिख लेंगे, कमेंट में बता देना। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमैन अभिक्रिया। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार बना देते हैं हम। बहुत बार पूछी जाती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम। यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम है और यहाँ पे भी बेंजीन डाइएजोनियम है। बेंजीन डाइएजोनियम है। देखो यहाँ पे जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम है सैंडमायर अपक्रिया में, याद करना है, सैंडमायर अपक्रिया में हम लेते हैं CuCl और गाटरमैन अपक्रिया में लेते हैं सिर्फ Cu।
देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ लो। डिफरेंस अगर आप समझ गए तो रिएक्शन आपको बहुत इजी लगेगी। बेंजीन डायजोनियम आपका यहाँ पे सैंडमायर अपक्रिया में है और गाटरमैन में भी बेंजीन डायजोनियम है। बस क्या फर्क क्या है कि यहाँ पे CuCl ले रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ Cu ले रहे हैं, यानी कॉपर क्लोराइड और यहाँ पे सिर्फ कॉपर। क्या करना है, N2 को बाहर फेंक देना है। N2 को हमने बाहर फेंक दिया, बचा का हमारा C2S5Cl। यहां पे भी क्या करना है, N2 को बाहर फेंक देना है, बचा क्या C2S5Cl। हो गई हमारी पांचों रिएक्शन खत्म। अब ये जो रिएक्शंस है आपकी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएंगे। फिलहाल इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। बस क्या करना है, आपको इतना समझ लेना है कि R को क्या कहते हैं, X को क्या कहते हैं, और ये जो समूह होता है हमारा एरिल समूह, इसको क्या कहते हैं। आप अगर इतना समझ गए तो आपको ये रिएक्शन 1 सेकेंड के अंदर आ जाएंगे। और आप हमारे चैनल स्टडी विद प्रांशु को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।